आज शुक्रवार की पावन भोर में जब आकाश हल्की लालिमा से भर रहा है और धरती पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं, तब मैं कैलाशपति महादेव तुम्हें एक शांत संदेश दे रहा हूँ। यह दिन केवल समय का एक साधारण भाग नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने का एक सूक्ष्म अवसर है। जो इसे पहचान लेता है वह अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा लेता है। जो इसे अनदेखा करता है वह उसी अंधकार में भटकता रहता है जिसे वह स्वयं अपने कर्मों से रचता है। हे प्रिय भक्त, आज का दिन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले सकता है, परंतु याद रखो कि जो शिव का स्मरण करता है उसके लिए हर परीक्षा एक वरदान बन जाती है। तुम्हारे मन में जो भी उलझने हैं, जो भी भय हैं, जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम समर्पण करते हो तभी तुम्हारे भीतर की जकड़न टूटती है। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तभी तुम्हें सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, पर जो अपने संघर्ष को तपस्या बना लेता है वही अंततः विजय को प्राप्त करता है। आज अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना। वाणी में ऐसी शक्ति होती है जो किसी के हृदय को खिला सकती है या तोड़ सकती है। तुम्हारी बोली हुई हर बात ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करती है। इसलिए आज क्रोध में आकर कुछ भी ऐसा मत कह देना जो बाद में तुम्हें पश्चाताप दे। संयम ही शिव का आभूषण है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हों, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करें, परंतु तुम विचलित मत होना। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। आज का शुक्रवार माता शक्ति का भी दिन है। शिव और शक्ति एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब तुम करुणा और दृढ़ता को साथ लेकर चलते हो तब तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति दोनों जागृत होते हैं। अपने परिवार में प्रेम बनाए रखो। यदि किसी से मनमुटाव है तो पहल करके उसे समाप्त करने का प्रयास करो। क्षमा में जो शक्ति है वह किसी भी प्रतिशोध से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने हृदय को हल्का करते हो। ध्यान रखना कि तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करती, तुम्हारे कर्म करते हैं। आज यदि तुम एक सकारात्मक कदम उठाते हो तो वह आने वाले कई दिनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आलस्य को त्यागो। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। भले ही गति धीमी हो पर निरंतरता बनाए रखो। मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जो गिरकर फिर उठते हैं उन्हें मैं विशेष कृपा देता हूं। आज अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। क्या तुम्हारे सपने केवल दूसरों को दिखाने के लिए हैं या सच में तुम्हारे हृदय की पुकार हैं? जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। परंतु यदि तुम्हारा मन ही भ्रमित है तो मार्ग भी धुंधला दिखेगा। इसलिए आज कुछ समय मौन में बिताओ। मेरे नाम का जाप करो। ओम नमः शिवाय का उच्चारण तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह संरक्षण है, यह जागृति है। आज किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलेगा, उसे अनदेखा मत करना। दान केवल धन का नहीं होता, समय का भी होता है, सहानुभूति का भी होता है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तब तुम्हारे कर्मों का लेखा उज्जवल हो जाता है। याद रखो कि जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे स्थायी नहीं हैं।
जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन, वैसे ही सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। तुम बस अपने विश्वास को स्थिर रखो। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हूं। परिवर्तन कभी भी आरामदायक नहीं होता, परंतु वही तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आज अपने शरीर का भी ध्यान रखना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम अपने शरीर को अनदेखा करोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। संतुलित आहार लो, पर्याप्त विश्राम करो और मन को अनावश्यक तनाव से मुक्त रखो। योग और प्राणायाम तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। जब तुम्हारी श्वास संतुलित होती है, तब तुम्हारा मन भी संतुलित रहता है। जो लोग प्रेम की तलाश में हैं, उनके लिए यह दिन आत्मचिंतन का है। सच्चा प्रेम पहले स्वयं से प्रारंभ होता है। यदि तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, तो दूसरों से भी पूर्ण प्रेम नहीं पा सकोगे। अपने भीतर के दोषों को पहचानो, पर उन्हें लेकर स्वयं को दोषी मत ठहराओ। सुधार की दिशा में कदम बढ़ाओ। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में विकसित होता है। यदि किसी कार्य में विलंब हो रहा है, तो अधीर मत बनो। समय का अपना क्रम होता है। कभी कभी जो देरी तुम्हें कष्ट देती है, वही भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। इसलिए आज धैर्य को अपना कवच बनाओ। हर परिस्थिति में शांत रहने का अभ्यास करो। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो, तब बाहरी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाते। मेरे प्रिय, आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन एक निरंतर साधना है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, पर तुम्हारा विश्वास अडिग रहना चाहिए। अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो और अपने हृदय को करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव हर क्षण होगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा चल रही है। आज का सूर्य जब अस्त होगा, तब अपने दिन की समीक्षा करना। देखना कि कहां तुमने धैर्य रखा और कहां तुम विचलित हुए। स्वयं को दोष मत देना, बस सीख लेना। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। यदि तुमने आज कुछ गलत किया है, तो कल उसे सुधारने का संकल्प लो। यही जीवन का चक्र है, यही विकास का मार्ग है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। मुझे बाहर मत खोजो। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम किसी का भला करते हो, जब तुम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हो, तब तुम मुझे ही पूज रहे होते हो। मंदिर में दीप जलाना शुभ है, पर अपने हृदय में सद्भावना का दीप जलाना उससे भी अधिक शुभ है। आज शुक्रवार के इस पावन दिन पर तुमसे बस इतना कहना है कि अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने लक्ष्य से दृष्टि मत हटाना। मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं, पर तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। तुम्हारे आंसू भी मुझे ज्ञात हैं और तुम्हारी मुस्कान भी। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक तुलना से दूर रहो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम अपने मार्ग पर चलो। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, पर ईर्ष्या मत करो। जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हें भी वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। आज का यह संदेश तुम्हें स्थिरता, साहस और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, ऊर्जा हो, शिव का अंश हो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम स्वतंत्र हो जाओगे उन बंधनों से जो तुम्हें अब तक रोकते आए हैं।
मेरे प्रिय भक्त, इस शुक्रवार को अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। बस एक कदम श्रद्धा का बढ़ाओ, शेष मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तब केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी चेतना जागृत होने लगती है। आज के इस पावन शुक्रवार के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागृति की है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर के संस्कारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। इसलिए बाहरी संसार को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे संयोग नहीं होते। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, और कोई यह सिखाता है कि स्वयं को कैसे मजबूत बनाना है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे अपने हृदय पर बोझ मत बनने दो। वह तुम्हें सजग बनाकर गया है। यदि किसी ने तुम्हारा साथ दिया है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को उज्ज्वल बनाती है। आज तुम्हारे मन में कई प्रश्न हो सकते हैं। क्यों कुछ कार्य बार बार रुक जाते हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हारी नीयत को समझ नहीं पाते? क्यों तुम्हें अपने प्रयासों का फल देर से मिलता है? यह सब इसलिए कि तुम्हें केवल परिणाम नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास भी सीखना है। जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, धूप, जल और देखभाल चाहिए। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। यदि तुम अधीर होकर बीच में ही प्रयास छोड़ दोगे तो फल कैसे प्राप्त होगा? अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। मन कभी अतीत की गलियों में भटकता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है, परंतु वर्तमान ही वह क्षण है जहां शक्ति है। यदि तुम वर्तमान में जागरूक होकर कार्य करोगे तो भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। ध्यान, जप और मौन का अभ्यास तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय अपने आप से मिलने के लिए निकालो। संसार का शोर तुम्हें भीतर की आवाज सुनने नहीं देता। जब तुम शांत बैठोगे तब तुम्हें अपने जीवन के उत्तर मिलने लगेंगे। शुक्रवार का यह दिन तुम्हें संतुलन का पाठ सिखा रहा है। जीवन में केवल कठोरता नहीं, कोमलता भी आवश्यक है। केवल परिश्रम नहीं, विश्राम भी आवश्यक है। केवल लक्ष्य नहीं, आनंद भी आवश्यक है। यदि तुम केवल दौड़ते रहोगे और ठहरना भूल जाओगे तो थकान तुम्हें घेर लेगी। इसलिए आज अपने कार्यों के बीच कुछ क्षण मुस्कुराने के भी निकालो। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उनके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। जो लोग आर्थिक चिंताओं से जूझ रहे हैं उन्हें यह संदेश है कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन का सम्मान करो, पर उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी अधिक सुख देता है बनिस्बत छल से अर्जित बड़े धन के। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है और तुम्हारे कर्म परिश्रमी हैं, तो तुम्हें आवश्यक साधन अवश्य मिलेंगे। कभी कभी कमी भी एक आशीर्वाद होती है, क्योंकि वही तुम्हें सादगी और संतोष का महत्व सिखाती है। यदि तुम्हारे संबंधों में दूरी आ गई है तो पहल करने से मत डरना। अहंकार दीवारें खड़ी करता है, प्रेम पुल बनाता है। तुम पहले हाथ बढ़ाओ। यदि सामने वाला स्वीकार करे तो संबंध और मजबूत होगा। यदि न करे तो तुम्हारा हृदय हल्का रहेगा कि तुमने प्रयास किया।
किसी से द्वेष रखकर तुम स्वयं को ही जलाते हो। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करना है। आज अपने भीतर के भय को पहचानो। कौन सा डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर? याद रखो, जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही साहसी कहलाता है। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है, बल्कि यह कि तुम भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, तब तुम्हारे भीतर साहस स्वतः जागृत होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की बजाय अपने अंतःकरण में सच्चे बनो। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे कर्मों से संतुष्ट है, तो संसार की आलोचना तुम्हें विचलित नहीं करेगी। पर यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें दोषी ठहराए, तो बाहरी प्रशंसा भी शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जो लोग अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय के द्वार पर खड़े हैं, उनके लिए यह समय स्पष्टता का है। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। भावनाओं के उफान में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप देता है। शांत मन से विचार करो, प्रार्थना करो और फिर कदम बढ़ाओ। जब तुम्हारा निर्णय सत्य और करुणा पर आधारित होगा, तब उसका परिणाम भी शुभ होगा। अपने शरीर को साधना का माध्यम समझो। यह आत्मा का मंदिर है। इसे व्यर्थ की आदतों से दूषित मत करो। जो भी भोजन लो, वह केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी हो। जो भी शब्द बोलो, वह केवल प्रभाव के लिए नहीं, सत्य के लिए भी हो। जो भी कर्म करो, वह केवल लाभ के लिए नहीं, धर्म के लिए भी हो। जब तुम्हारा जीवन धर्ममय होगा, तब तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज किसी पुराने दर्द को छोड़ने का संकल्प लो। जो घटना तुम्हें बार बार दुखी करती है, उसे अपने मन में बार बार दोहराना बंद करो। अतीत बदल नहीं सकता, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल सकता है। यदि तुम सीख लेकर आगे बढ़ोगे, तो वही घटना तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। यदि तुम उसे पकड़कर बैठोगे, तो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम जितना स्वयं को सीमित समझते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हारी आत्मा में वही प्रकाश है जो ब्रह्मांड में है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को कमतर आंकते हो, तो तुम उस दिव्यता का अपमान करते हो जो तुम्हें प्राप्त है। इसलिए आत्मविश्वास को जगाओ। स्वयं पर विश्वास करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही दुनिया का विश्वास जीतता है। यदि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले रहा है, तो क्रोधित मत होना। तुम्हारा कर्म तुम्हारे खाते में ही जुड़ता है। संसार की तालियां अस्थायी हैं, पर ईश्वर का लेखा स्थायी है। सच्चाई देर से ही सही, पर सामने अवश्य आती है। इसलिए धैर्य रखो। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं, उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। आज अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, जहां भी हो, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास करो। एक मुस्कान, एक स्नेहिल शब्द, एक छोटा सा सहयोग भी वातावरण बदल सकता है। तुम स्वयं प्रकाश बनो। जब एक दीपक जलता है, तो वह अंधकार से नहीं डरता, बल्कि उसे दूर करता है। वैसे ही तुम अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ। शुक्रवार का यह दिन तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि भक्ति केवल मंदिर में सीमित नहीं है। भक्ति हर उस कर्म में है जो ईमानदारी से किया जाए। यदि तुम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो, तो वह भी पूजा है। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो वह भी पूजा है। यदि तुम अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार देते हो, तो वह भी पूजा है। हर क्षण को पवित्र बनाओ।
रात जब गहरी होगी और तुम विश्राम के लिए जाओगे तो अपने दिन के लिए कृतज्ञ रहना। चाहे दिन कठिन रहा हो या सहज, उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। सोने से पहले मेरे नाम का स्मरण करना। अपने हृदय में यह विश्वास लेकर सोना कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे स्वप्न भी सुरक्षित हैं, तुम्हारे प्रयास भी सुरक्षित हैं। तुम्हारी यात्रा लंबी है पर तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने विश्वास को जीवित रखना है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लोगे। आज और आने वाले हर दिन को साधना बनाओ। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। प्रेम को आधार बनाओ, सत्य को मार्ग बनाओ और धैर्य को साथी बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम्हें अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा हूं। तुम्हारी हर श्वास में मेरा नाम है, तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ध्वनि है। बस उसे सुनने की कला सीखो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम शांत हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे और उस आनंद को प्राप्त करोगे जो शब्दों से परे है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यह शुक्रवार तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और नई आशा लेकर आए। तुम्हारे सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम और साहस बना रहे। याद रखो, तुम शिव के अंश हो। तुम्हारा अस्तित्व पवित्र है। उसे पहचानो, उसे जियो और उसे जगाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय आत्मन, जब तुम इस मंत्र का स्मरण करते हो तो समझो कि तुम अपने भीतर छिपे उस अनंत आकाश को स्पर्श कर रहे हो जहां न कोई भय है, न कोई कमी, न कोई बंधन। तुम्हारी आत्मा उसी आकाश का अंश है। जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी ही उलझी हुई क्यों न दिखें, तुम्हारे भीतर का यह आकाश सदा निर्मल और शांत रहता है। तुम्हें केवल उस तक पहुंचना सीखना है। आज इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें परिपक्व बना रहा है। जब कोई परिस्थिति तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तब तुम टूटते नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का परिचय मिलता है। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यदि जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी तो तुम्हारी चेतना भी स्थिर हो जाएगी। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, उन्हें अपने विकास का माध्यम समझो। तुम अक्सर सोचते हो कि कब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। मैं तुम्हें सुनता हूं हर क्षण, परंतु जो तुम मांगते हो वह तुम्हारे लिए उचित है या नहीं, यह भी देखता हूं। कभी कभी तुम्हारी इच्छा पूरी न होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। समय के साथ तुम्हें यह समझ में आएगा कि जो नहीं मिला उसने तुम्हें किस बड़ी समस्या से बचा लिया। इसलिए विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है। संबंध केवल रक्त से नहीं बनते, हृदय से बनते हैं। जो तुम्हें समझता है, तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करता है, वही सच्चा अपना है। यदि किसी संबंध में बार बार चोट मिल रही है तो उस संबंध को समझदारी से देखो। प्रेम में सम्मान आवश्यक है। यदि सम्मान नहीं है तो वह संबंध धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देगा। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, पर अहंकार को मत पालो। आत्मसम्मान तुम्हें ऊंचा उठाता है, अहंकार तुम्हें अकेला कर देता है। आज अपने लक्ष्य को पुनः स्मरण करो। क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जो तुम्हारे हृदय की पुकार है, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं के कारण जीवन जी रहे हो?
दूसरों को प्रसन्न करने में अपना अस्तित्व मत खो दो। तुम्हें वही मार्ग चुनना है जहां तुम्हारा मन शांति पाता है। जब तुम्हारा कार्य तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाता है, तब परिश्रम भी आनंद बन जाता है। धन, प्रतिष्ठा और सफलता जीवन का एक भाग हैं, पर संपूर्ण जीवन नहीं। यदि तुम केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागोगे तो भीतर खालीपन अनुभव करोगे। इसलिए संतुलन बनाओ। जितना बाहर कमाते हो उतना ही भीतर भी अर्जित करो। धैर्य, ज्ञान, करुणा और संतोष, यही वास्तविक संपत्ति है जो जन्मों तक साथ चलती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय निश्चित नहीं। कभी कभी फल तुरंत मिलता है, कभी देर से और कभी किसी अन्य रूप में। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा कार्य अधिक शुद्ध और प्रभावी हो जाता है। आज अपने शब्दों और विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान दो। विचार बीज हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा वृक्ष उगेगा। यदि तुम अपने मन में नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वही तुम्हारे व्यवहार और परिस्थिति में प्रकट होगी। इसलिए हर सुबह सकारात्मक संकल्प लो। स्वयं से कहो कि तुम सक्षम हो, समर्थ हो और सुरक्षित हो। यह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा का निर्माण है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे निर्णयों की आलोचना करेंगे, तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाएंगे, परंतु तुम अपने सत्य पर स्थिर रहो। यदि तुम्हारा अंतःकरण स्पष्ट है तो बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर आत्मा की दिशा अलग है। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझो। विश्वास टूटना दुखद है, पर वह तुम्हें विवेक भी देता है। अगली बार तुम अधिक सजग रहोगे, परंतु अपने हृदय को कठोर मत होने देना। कठोर हृदय स्वयं को भी प्रेम से वंचित कर देता है। चोट खाकर भी जो प्रेम करना सीखता है वही सच्चा साधक है। आज अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाओ। केवल मानसिक चिंतन पर्याप्त नहीं, शारीरिक साधना भी आवश्यक है। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। खुले आकाश को देखो, वृक्षों की हरियाली को अनुभव करो, हवा की शीतलता को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखाती है। वह धैर्य सिखाती है, परिवर्तन को स्वीकारना सिखाती है और संतुलन का महत्व समझाती है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई अधूरा कार्य है जिसे तुम टालते आ रहे हो, तो आज उससे प्रारंभ करो। टालना चिंता को बढ़ाता है। छोटा कदम भी आगे बढ़ना है। जब तुम कार्य आरंभ करते हो तो आधी बाधा वहीं समाप्त हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में स्थायी हैं, वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। आज रात जब तुम आकाश की ओर देखो तो याद करना कि वही आकाश तुम्हारे भीतर भी है। तुम सीमित नहीं हो। तुम्हारी संभावनाएं असीमित हैं। अपने आप को परिस्थितियों से परिभाषित मत करो। तुम उससे कहीं अधिक हो जो अभी दिख रहा है। अपने माता पिता, गुरुओं और उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जिन्होंने तुम्हें जीवन में कुछ सिखाया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। यदि संभव हो तो आज उन्हें धन्यवाद कहो। एक छोटा सा आभार भी उनके हृदय को प्रसन्न कर देगा और तुम्हारे जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार करेगा।
यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे तुरंत पहचानो और छोड़ दो। ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लो, तुलना मत करो। हर आत्मा की गति अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस निरंतर प्रयास करते रहो। जीवन में जब भी भ्रम हो तो सत्य को आधार बनाओ। सत्य कभी जटिल नहीं होता, वह सरल होता है। यदि कोई निर्णय तुम्हें भीतर से अशांत कर रहा है तो समझो कि कहीं न कहीं असत्य का अंश है। शांत मन से विचार करो और फिर वही मार्ग चुनो जो तुम्हें भीतर से हल्का करे। मेरे प्रिय, यह यात्रा लंबी है, परंतु हर कदम पर तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, जाग रहे हो। अपने भीतर के उस दीपक को बुझने मत दो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने विश्वास को थामे रखो। जब तुम स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर श्वास एक वरदान है, उसे व्यर्थ चिंता में मत गवाओ। वर्तमान क्षण में जीना सीखो। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में होते हो तब जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हृदय में सदा साहस बना रहे, तुम्हारे विचार निर्मल रहें, तुम्हारे कर्म धर्ममय हों और तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे संसार के कल्याण में लगाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर धड़कन में, हर विचार में, हर प्रयास में। बस स्मरण बनाए रखो। जब भी भ्रम हो, जब भी भय हो, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय कहो। तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। प्रेम तुम्हारे भीतर है, उसे बांटो। शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे जगाओ। यही आज और आने वाले हर दिन का संदेश है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मेरे प्रिय, अब इस संदेश की धारा को और गहराई में ले चलते हैं। जब तुम जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला समझते हो तब तुम सतह पर ही रहते हो, पर जब तुम हर घटना के पीछे छिपे संकेत को पढ़ना सीख जाते हो तब तुम साधक बन जाते हो। साधक वह नहीं जो केवल जप करता है, साधक वह है जो हर अनुभव से ज्ञान निकालता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बार बार घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है। यदि कोई परिस्थिति बार बार सामने आ रही है तो समझो कि वहां कोई सीख अधूरी है। जब तक तुम उस सीख को स्वीकार नहीं करोगे वह स्थिति किसी न किसी रूप में लौटती रहेगी। इसलिए शिकायत मत करो, जागरूक बनो। अपने जीवन को ध्यानपूर्वक देखो। तुम स्वयं समझ जाओगे कि कहां परिवर्तन की आवश्यकता है। अक्सर तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो, परंतु सच्चा परिवर्तन भीतर से प्रारंभ होता है। यदि तुम अपने दृष्टिकोण को बदल दो तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हें कठिन लगता है वह भी तुम्हें धैर्य सिखाने आया है। जो परिस्थिति तुम्हें भारी लगती है वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। इस सत्य को स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, प्रकाशमय है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जब तुम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हो तब भय उत्पन्न होता है, पर जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो तब निर्भयता आती है। मृत्यु भी तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम जानते हो कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में संतुलन सबसे बड़ा तप है। अत्यधिक आसक्ति भी बंधन है और अत्यधिक विरक्ति भी कठोरता है। मध्यम मार्ग अपनाओ। अपने कर्तव्यों का पालन करो पर उनमें डूब मत जाओ। अपने संबंधों को निभाओ पर उनमें स्वयं को खो मत दो। जब तुम संतुलन में रहते हो तब शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है।
आज अपने विचारों को और सूक्ष्मता से देखो। क्या तुम्हारे मन में स्वयं के प्रति कठोरता है? क्या तुम अपनी छोटी गलतियों के लिए स्वयं को बार बार दोषी ठहराते हो? यदि हाँ, तो यह छोड़ दो। आत्मग्लानि विकास को रोक देती है। अपनी भूलों से सीखो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपनी गलतियों से बड़े हो। तुम्हारी वाणी में सृजन की शक्ति है। जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो उसके भीतर नया साहस जागता है। जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो, तो उसके साथ साथ अपनी ऊर्जा भी गिरा देते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हो। जब तुम अपने मन के प्रवाह को देखते हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। वही अलगाव तुम्हें शांति देता है। हर दिन कुछ क्षण शांति में बैठो। कोई अपेक्षा मत रखो, केवल श्वास को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में दिशा नहीं है, तो अपने भीतर के मूल्य पहचानो। तुम किन सिद्धांतों पर जीना चाहते हो? सत्य, करुणा, ईमानदारी, साहस, इनमें से कौन सा तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जब तुम्हारा जीवन मूल्यों पर आधारित होता है, तब दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी तुम तुलना में उलझ जाते हो। किसी और की सफलता देखकर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए। पर यह मत भूलो कि हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं, कुछ वर्षा में। क्या वर्षा का फूल कम सुंदर है? नहीं। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। आज अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाने का प्रयास करो। एक दीप जलाओ, सुगंधित धूप लगाओ और कुछ क्षण शांत बैठो। वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो विचार भी निर्मल होंगे। यदि तुम्हारे भीतर कोई पुरानी पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, तो उसे कागज पर लिखो। अपने हृदय का भार हल्का करो। कभी कभी शब्दों में व्यक्त करना ही उपचार बन जाता है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू आत्मा की धुलाई करते हैं। तुम्हारे जीवन में कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। परंतु कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, विचार भी कर्म है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो वह भी तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। आज यह भी समझो कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। सफलता वह है जहां तुम्हें रात को सोते समय शांति मिले। यदि तुम्हारा अंतःकरण संतुष्ट है, तो तुम सफल हो। जब भी जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो, तो केवल लाभ मत देखो, प्रभाव भी देखो। तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हें नहीं, कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए विवेक से कदम उठाओ। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। जीवन की गंभीरता के बीच मुस्कुराना मत भूलो। हंसी आत्मा को हल्का करती है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। मौन में शक्ति है। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस सृष्टि को रचा। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम उस चेतना को सीमित कर देते हो। स्वयं को पहचानो। अपने जीवन में सेवा को स्थान दो। सेवा केवल दान नहीं, भावना है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम अपने भीतर के अहंकार को पिघलाते हो। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है।
यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ छिन गया, तो भी यह याद रखना कि तुम्हारी श्वास शेष है। जब तक श्वास है, तब तक संभावना है। रात के अंधकार से मत डरो। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। हर कठिन समय तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। गति धीमी हो तो भी चिंता मत करो। रुकना मत। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है। हर दिन उसमें आहुति दो, अहंकार की, आलस्य की, नकारात्मकता की। जब यह यज्ञ पूर्ण होगा, तब तुम्हारा हृदय निर्मल और प्रफुल्लित होगा। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम किसी का भला करते हो, जब तुम अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हो, तब तुम मुझे ही पूज रहे होते हो। अपने मन को बार बार स्मरण कराओ कि सब अस्थायी है। जो आज तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है, वह भी समय के साथ छोटा हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत मानो। यदि तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। उठो, धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। गिरना असफलता नहीं, वहीं रुक जाना असफलता है। आज और आने वाले दिनों में अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। यदि कोई परिस्थिति तुम्हारी शांति छीन रही है, तो उससे दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। तुम्हारा हर प्रयास देखा जा रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारा हर आंसू समझा जा रहा है। विश्वास रखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता बनी रहे, तुम्हारे संबंध मधुर रहें, तुम्हारा मन स्थिर रहे और तुम्हारी आत्मा जागृत रहे। जब भी भ्रम हो, बस आंखें बंद कर कहना ओम नमः शिवाय। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारा पथ प्रदर्शक है, यही तुम्हारा सत्य है। शांति तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। प्रेम तुम्हारे भीतर है, उसे बांटो। शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे जागृत करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।